इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा सीटेट और डीएलएड बीएड जैसे एग्जामों के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन से जुड़े किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इनमें पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। इसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और साथ में अंत में हम लोग स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को भी अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम बाकी नहीं रह जाएगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। स्वामी विवेकानंद हैं, इनके अनुसार जो है शिक्षा का क्या अर्थ है। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना बताए हैं। उनके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही साथ सशक्त बन सके। उनका ऐसा मानना है। उन्होंने यह भी बताया है कि धर्म और वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली तथा सर्वांग विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने कैसी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में वर्णन किया है, तो उन्होंने बताया है कि वैसी शिक्षा की आवश्यकता है जो धर्म और वास्तविक मर्यादा स्थापित कर सके और सर्वांग विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण कर सके। इस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद का ऐसा मानना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होनी चाहिए। उनके शिक्षा दर्शन में उन्होंने अपने कि शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, बालकों में किस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए उसके बारे में बताया है। उसको जानते हैं एक एक पॉइंट के रूप में हम लोग। तो चले, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा अंतर्निहित ज्ञान में प्रकाश, अंतर्निहित ज्ञान को प्रकाश में लाना। मतलब हमारे अंदर की जो ज्ञान है, जो छुपा है, जो भी अंधकार में है, उसको प्रकाशमय करना स्वामी विवेकानंद का पहला यहाँ पर उद्देश्य था शिक्षा का। और वे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह है कि ज्ञान व्यक्ति के अंदर रहता है, मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जो है ज्ञान छुपा रहता है और उसके अपने जो है मनुष्य शक्तियों का प्रयोग करके, अपने अनुभव का प्रयोग करके उसे प्रकाश में लाता है, उसे प्रकाशमय करता है। किसको? तो ज्ञान को। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। आगे उन्होंने यह भी बताया है कि हमारी शिक्षा ऐसी सशक्त हो जो इस लक्ष्य की पूर्ति कर सके। शिक्षा के आत्मविश्वास से भावना उत्पन्न होती है। शिक्षा के आत्मविश्वास से अंतर्निहित बाह्य भाव जागृत हो जाता है। मतलब हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे क्या है कि हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसे प्रकाश में लाया जा सके, उसको प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा हमें प्राप्त होनी चाहिए और बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ये उनका पहला उद्देश्य था। आगे उन्होंने उद्देश्य बताया है वो है कि बालक के विकास के लिए बालक के विकास जो है वो प्राकृतिक है। कहने का तात्पर्य है कि उनके अनुसार कि वे कहते हैं कि हम में से प्रत्येक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकास करता है। मतलब कोई भी बालक है, या फिर हम हो, या फिर आप, या फिर कोई अन्य बालक, वो प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकास करता है। तुम और हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम समझते हो कि तुम बच्चों को शिक्षा दे सकते हो? तुम नहीं दे सकते हो। उनका मानना है कि अगर कोई ये कह रहा है कि तुम बच्चे को शिक्षा दे सकते हो तो ये गलत है। वे कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम उन्हें शिक्षा नहीं दे सकते हो। बच्चा स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। तो आप क्या करते हैं? एक शिक्षक क्या करते हैं? तो शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको अवसर प्रदान करने तथा उसके मार्ग की बाधाओं को हटाने का है। ठीक है, एक पौधा स्वयं बढ़ता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से एक पौधा स्वयं विकसित होता है, समय समय पर कोई किसान जो है उस पौधे को सींचता है, संवारता है, उर्वरक डालता है ताकि पौधे का विकास अच्छे ढंग से हो सके। इसी तरह से बालक भी स्वयं सीखता है। उसको कोई सिखाता है, वह शिक्षक हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, तो वो उसको सिखा नहीं सकता है। सिर्फ उसके
सुविधा दाता के रूप में कार्य करता है और उसके मार्ग के बाधा जो है उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, तो शिक्षक एक सुविधा दाता के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। बालक स्वयं से शिक्षित होता है, स्वयं से अपने आप को सिखाता है। ठीक है, आगे जो चलते हैं उनका उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि बालक की रुचि को प्रधानता देना। मतलब उनका मानना है कि अगर कभी भी बालक को शिक्षा देने की बात की जाए तो उसकी रुचि को प्रधानता देनी चाहिए। मतलब क्या है कि प्रत्येक बालक में असीमित रुचियां होती है, उनको पहचानने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि उन पर अनुचित दबाव डाला गया तो उनका स्वाभाविक विकास रुक जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा जो है मान के चलिए खेलने में ज़्यादा इच्छुक है, कोई पढ़ने में इच्छुक है, कोई चित्रकला में इच्छुक है, कोई संगीत में इच्छुक है, तो सभी बच्चे का असीमित रुचियां होती है जो सबका अलग अलग हो सकता है। तो उसके पहचानने का अवसर मिलना चाहिए शिक्षकों को और उनके अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। उन पर अनुचित दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, नहीं तो उनका जो स्वाभाविक विकास है वह रुक जाएगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद अपने शिक्षा दर्शन में बताते हैं, कहते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है कि मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता वे कहते हैं कि मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ, ज्ञातव्य विषयों को संग्रह को नहीं। मतलब मन की जो एकाग्रता है स्वामी विवेकानंद उन्हीं को शिक्षा का यथार्थ सारांश समझते हैं। ज्ञातव्य विषय को नहीं, विषय के संग्रह कर लेना उनके अनुसार से शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो मन की एकाग्रता है उसको वो शिक्षा मानते हैं। ठीक है, आगे जो उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है, स्त्री शिक्षा को लेकर के वे काफ़ी चर्चा किए हैं। वे मानते हैं कि भारतीय नारी की दयनीय दशा देखकर वे अत्यंत दुखी होते थे। कौन? तो स्वामी विवेकानंद। उनका विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र स्त्रियों को समाज में उचित स्थान और आदर दिए बिना प्रगति नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, वो जब तक स्त्रियों को समाज में उचित स्थान या फिर आदर नहीं देगा तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए उनका कहना था कि बालिकाओं को भी माता पिता को बालकों की तरह शिक्षा व्यवस्था कराना चाहिए। स्त्री के लिए भी ब्रह्मचर्य का आदर्श होना चाहिए ताकि उन्हें नारीत्व प्राप्त करने में शक्ति मिल सके। जिस प्रकार से बालकों को शिक्षा दी जाती है, सुविधाओं दी जाती है, उसी तरह से वे चाहते हैं कि बालिकाओं को भी उस तरह की व्यवस्था उत्पन्न कराई जाए, कराया जाए, जिससे क्या है कि वो भी शिक्षित हो सके। ब्रह्मचर्य का आदर्श उसमें भी होनी चाहिए ताकि वो नारीत्व को प्राप्त करने की उसकी शक्ति मिल सके। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के स्वामी विवेकानंद। आइए उन्होंने चर्चा किया है धार्मिक शिक्षा को लेकर के। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने क्या बताया है उसको देखिए। तो स्वामी विवेकानंद धर्म की संकीर्णता में विश्वास नहीं करते थे, अपितु सभी धर्म के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर अपना जीवन आधारित करने की सलाह देते थे। धर्म की संकीर्णता कहने का मतलब हुआ संकीर्ण मतलब छोटा। ठीक है, तो वो चाहते थे कि सभी धर्मों को यहाँ पर सभी धर्मों में विश्वास करते थे और जिस धर्म से जो भी चीज़ें अच्छी सीखने को मिल सके सबसे जानकारी प्राप्त करने में उनका ऐसा मानना था कि सबसे जानकारी लेने में कोई भी किसी तरह की बुराई नहीं है। सभी जो है अपना जीवन आधारित करने की सलाह देते थे, सभी धर्मों से रिलेटेड चीज़ों को अपने अंदर समावेशित करने को बताते थे। धर्म की संकीर्णता पर वे अपना विश्वास को नहीं जताते थे, इसलिए वो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने यही बताया है। बस आगे उन्होंने बताया है कि धार्मिक शिक्षा के रिलेटेड कि धर्म का आश्रय उच्च नैतिक आदर्श एवं कर्तव्य पालन से है, ऐसा उनका मानना है। और वे कहते हैं कि शिक्षण संस्थान में भी धार्मिक शिक्षा के विषय में स्वामी जी का विचार है कि बालकों को संसार के समस्त महापुरुषों और संतों की जीवनियों का अध्ययन करवाना चाहिए। मतलब बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी जीवनी का अध्ययन कक्ष में होनी चाहिए। विद्यालय के शिक्षा क्रम में, पाठ्यक्रम में ऐसा जोड़ा जाना चाहिए, पाठ्यचर्या में उनको सम्मिलित करना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद का कहना है, उनका ऐसा सोच था। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्होंने बताया है जन जागरण की शिक्षा। जन जागरण की शिक्षा में कोरेकल उन्होंने क्या बताया है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। शिक्षा न होना ज्ञानता का मूल कारण होती है। मतलब उनका मानना है कि हमारे आसपास जो भी अभी अज्ञानता फैली है उसका मूल कारण क्या है कि शिक्षा की कमी, यानी शिक्षा का प्राप्त नहीं हो पाना, और इससे निर्धनता और अनेक बुराइयां उत्पन्न होती है। किससे? तो अज्ञानता से, यानी शिक्षा की प्राप्ति ना होगी तो निर्धनता उत्पन्न होगी और साथ ही साथ बहुत सारे बुराइयां उत्पन्न होगी। तो जन जागरण की शिक्षा में उन्होंने बताए हैं
कि अज्ञानता को दूर करने हेतु जनसाधारण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें दृष्टि मिल सके, समाज में सभी शिक्षित हो, कोई अनपढ़ ना रहे। इसके लिए जनसाधारण की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, सभी लोगों की शिक्षा की जानी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अज्ञानता दूर हो सके, निर्धनता दूर हो सके, जो समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही है वो उस पर जो है कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ऐसा मानना था किनका? तो स्वामी विवेकानंद जी का। तो यही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन से रिलेटेड, जिसको हम लोगों ने अभी इस वीडियो में किया है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन को किया था, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो था, यह जो टॉपिक था हमारा स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, ये आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से आ गई होगी, आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे ढेर सारे यूजफुल वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।